अच्छा सर, आप लोग जो 2 दिनों का देशव्यापी हड़ताल बुलाए हैं, तो इसका कारण क्या है? क्यों आप लोग हड़ताल में हैं? इस हड़ताल के पीछे केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, आम मेहनतकश विरोधी जो कानून, जो उनका पहल, उनका जो कारनामा, जिससे पूरे देश के मजदूर वर्ग, पूरे देश के किसान, पूरे देश के आम मेहनतकश लोग परेशान है, तबाह है। उनकी रोजी रोटी छीनती जा रही है और गुलामी की तरफ वो जा रहे हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस महंगाई को रोकने का कोई पहल सरकार की ओर से नहीं है। देश में पेट्रोलियम पदार्थ का कीमत आसमान छूते जा रहा है। उसमें जो सरकार का एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है, जिससे लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत जो है बढ़ रहे हैं। इसके अलावे महंगाई इस चरम सीमा पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो 2 से 3 गुना चीज़ों के कीमत जो है बढ़े हैं। चाहे दवाई हो या दूसरे ज़रूरत के सामान हो, सारे चीज़ के दवाई की कीमत बढ़े हैं। और ये सारी तरफ एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ आज हालत ये है कि आज पूरे शहरों की स्थिति भी जो है बदतर से बदतर होती जा रही है। शहर में रहने वाले छोटे छोटे जो व्यावसायिक है उनकी गतिविधि शून्य होती जा रही है, क्योंकि आज जो है FDI की ओर से जिस ढंग से आज कारोबार शुरू हुआ पूरे देश में, और जिस ढंग से ऑनलाइन में लोग जो है दवाई से लेकर तमाम ज़रूरत के सामान जो है मंगा रहे हैं, इसका नतीजा हो रहा है कि करोड़ों लोग जो शहर में छोटे छोटे कस्बों में, बाज़ारों में अपने दुकान लगाकर बैठे हैं, उनकी दुकान आज चल नहीं रही है। उसके दुकान में सामान लेने के लिए आदमी नहीं है। इसलिए इस देश में जो सरकार की नीति है, इस नीति का असर एक ओर जहां मजदूर वर्ग, किसान वर्ग पर पड़ रहा है, उसी ढंग से हमारे देश में व्यावसायिक वर्ग को भी जो है इसमें लपेट लिया गया है। ये सारी स्थिति है। और सरकार जो कानून बनाया है, जिस कानून से मजदूरों को लेकर के 4 कोड 44 कानून को नज़रअंदाज करके 4 कोड बना दिया गया, और इस 4 कोड में मजदूरों के जो अधिकार थे उन अधिकारों को जो है छीन लिया गया। और इस सिलसिले में उनके ट्रेड यूनियन के जो अधिकार है, इस ट्रेड यूनियन अधिकार पर हमला बोला गया है, जो हमारे देश के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। क्योंकि अभी कोई भी नियोक्ता नहीं है जो मजदूरों को या कर्मचारियों को बोलेगा कि आप जो है यूनियन खड़ा कीजिए, हमारी सहमति है। इसलिए कोई भी नया ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिस तेजी से हमारे देश में रफ्तार बढ़ रहा है, मजदूरों की समस्याएं बढ़ रही है, उन समस्याओं को लेकर मजदूर जो आंदोलन में जाएंगे, संघर्ष में जाएंगे, उस रास्ते को ही बंद कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन को बंद करके। ये तमाम परिस्थिति आज जो है देश में चल रही है। क्या सर आप लोग 2 दिन हड़ताल में रहेंगे, 28, 29 दोनों दिन? 28 तारीख को हम लोग पूरे देश में हड़ताल में है और 29 को भी हड़ताल में है। कुछ जगह है ऐसे हैं जहां पर कुछ कठिनाई है। इन कठिनाई को देखते हुए मजदूर 29 तारीख को काम करेंगे, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन करते, काला बिल्ला लगा के काम करेंगे। ये परिस्थिति है। असंगठित मजदूर के क्षेत्र में ये सारी बात हो रही है, लेकिन संगठित क्षेत्र में बैंक, बीमा, ये तमाम जगह में जो है ये दोनों दिन हड़ताल में रहेंगे। ठीक है सर।